भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आज सावन के अधिक मास की शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि है। इस एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ परमा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और परमा एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपनी पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने स्त्री से परदेश जाकर कुछ काम करने की बात कही, लेकिन उसकी पत्नी बहुत दयावान थी। उसने अपने पति को कहा, जो ईश्वर ने भाग में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। उसने अपनी पति को इसी स्थान पर रहने को कहा और बोली, जो भाग में होगा यही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। दंपति ने ऋषि से दरिद्रता का नाश करने की विधि पूछी। ऋषि ने बताया, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों को नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज की प्राप्ति हुई थी। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परम एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निर्मित होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या तक भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्यलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवनांगों के साथ स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी इस व्रत को करने के बाद दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए।